पिछले एक हफ्ते के दौरान इराक में रमादी और शाम में पलमायरा पर दौलत इस्लामिया का कब्जा इस शिद्दत पसंद ग्रुप की बज़ाहिर तेजी से पेशकदमी का कास रहा है। रमादी में तो इराकी फौज ने शायद लड़ने की कोशिश ही नहीं की और फरार हो गई। इस पर अमरीकी वज़ीर दिफा एश्टन कार्टर ने एक टीवी शो में इराकी फौज के तर्ज अमल पर सख्त नुक्ताचीनी भी की। उनके तबसरे से इराकी वज़ीर आज़म हैदरुल इबादी वाज़ेह तौर पर नाराज नजर आए। उनके तबसरे पर मुझे बड़ी हैरत है। वो हमारे बड़े हमदर्द और मददगार हैं, लेकिन उन्हें गलत इत्तलात दी गई हैं। रमादी पर दौलत इस्लामिया का कब्जा बड़ा धचका तो है। रमादी के सुकूत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्द रमादी दोबारा हासिल कर लेंगे। बहुत जल्द से आपकी क्या मुराद है? कितना अरसा, कितने महीने? नहीं, मेरा मतलब कुछ दिनों का है। अगर इराकी दस्ते रमादी दौलत इस्लामिया से वापस ले लेते हैं तो भी उन दसियों हजार लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी जो दौलत इस्लामिया से बचने के लिए शहर से दरियाए फुरात के इस पुल के रास्ते फरार हो रहे हैं। यहाँ मौसम इंतहाई गर्म है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। ये बच्चा 3 रोज से यहाँ पड़ा हुआ है। उसने रोते हुए मुझे बताया कि वो बस अब घर जाना चाहता है। ये लोग ज्यादातर सुन्नी हैं और इराक के शिया इलाकों में उन्हें किसी अच्छे सलूक की तवक्को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शिया सियासतदान पानी और खुराक वगैरह के साथ इन लोगों के पास मदद के लिए पहुंचे हैं। रमादी से भागने वाले समझते हैं कि उनकी फौज और हुकूमत ने उन्हें तनहा छोड़ दिया है। अब अगर इराकी वज़ीर आज़म कुछ दिनों में ही रमादी वापस लेने की बात करते हैं तो यही लोग उनके बयान का वजन जांच सकते हैं।